अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जो है बिल्कुल चिच्चड़ हो गए, नहीं उतर रहा, ठंड लग चुकी है, तो ये सूप, ये यखनी बनाएं एक बार। इसके बनाने से, इसको पीने से आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा पीने से आपका जो गला है, नाक है, खुल जाएगा। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा हम जो सूप बनाएंगे, इसका टेस्ट बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा। तो मैं हूँ ज़ारा, कैसी हैं आप सब। यहाँ पर मैंने जो है 2 अदद चिकन के पंजे ले लिए, चिकन फीट। तो इसको देखें जी, चूल्हा मैंने ऑन किया है। जैसे हम इसको सेकेंगे ज़रा सा, तो इसकी जो स्किन है ऊपर वाली जो है बिल्कुल फूल जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, जिसको हम हाथ की मदद से आराम से जो है इसका जो ऊपर की स्किन है आराम से रिमूव कर सकेंगे। देखें जी कितनी आसान तरीके से, बिल्कुल 2 सेकंड से भी कम जो है हमने इसको सेका है, और स्किन इसकी कितनी आराम से उतरी, बिल्कुल जैसे हम आलू को बॉईल करते हैं उसका छिलका उतरता है, सेम उसी तरीके से हमने इसको जो है इसकी स्किन जो है रिमूव कर लेनी है। अगर आप जी नहीं करना चाहते हाथ की मदद से, तो आपने क्या करना है, आपने कोई नाइफ, कोई छुरी ले लेनी है घर की। तो आपने क्या करना है, इसको छुरी की मदद से भी इसकी जो स्किन है आप रिमूव कर सकते हैं। देखें जी, तो यहाँ पर मैंने जो पंजे लिए थे, जो जहाँ से मैंने लिए हैं जो मार्केट से, तो इन्हें जो इसके जो आगे के नेल होते हैं खुद उन्होंने काट के दिए। अगर उसके नहीं कटे हुए नेल, तो आपने क्या करना है, साफ़ करने के बाद जो है आपने इसके नेल जो आगे वाले होते हैं उंगलियों के आगे, आपने वो काट लेना छुरी की वजह से। बहुत आसानी से उतर जाते हैं, बहुत ही जल्दी। तो पहले इनको मैंने पंजों को अच्छे से पहले से धो लिया था। धोने के बाद अच्छे से फिर मैंने इसको जो है इसको सेक दे के इसकी स्किन उतार रही हूँ। तो देखिए इसके जो पंजों के डालने से क्या होगा, नज़ला, खांसी, किसी किस्म की जो एलर्जी भी हुई खड़ी होगी ना आपको, तो ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी होते हैं, फ़ायदे ख़ास तौर पर नज़ला, खांसी के लिए। तो इसलिए इनका जो हम चिकन का जो सूप बनाएंगे उसमें डालने से इसका जो है फ़ायदा आपको जो डबल मिलेगा। और आपको जो नज़ला, खांसी, बुखार, किसी किस्म की ठंड लगी होगी, तो आपको जो है बहुत जल्दी इसका सूप पीने से फ़ायदा होगा। तो देखें जी, अब हमने जो साफ़ कर लिए दोनों पंजे, और देखें जी हो गए साफ़। अब हमने कट कर लेना है इस तरह बीच में से। और व्यूअर्स, अगर आप पंजों की तादाद को जो ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 जो हैं पंजे लिए हैं। इस तरह से छुरी से काटेंगे, फिर हाथ से ऐसे करेंगे तो ये काट जाएगा, दोबारा से छुरी से काटेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कट चुके हैं पंजे हमारे। तो अब मैंने इनको अच्छे से धो के फिर दिखाती हूँ आपको, बर्तन रखती हूँ फ्लेम ऑन करके। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लिया, उसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। इसका हमने जो स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, चिकन की कैसे टेस्ट को बढ़ाना है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको जो रेसिपी की समझ आएगी। सबसे पहले दो अदद मैंने लहसुन की कलियां को बारीक ऐसे चॉप कर ली है, उसको डाल देंगे। साथ में पंजे डालेंगे। पंजों को मैंने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश किया है। 2 मिनट इसको जो है हम फ्राई करेंगे। उसके बाद चिकन जो है जी वो मैं धो के लेके आ चुकी हूँ। तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब तो आप समझ लीजिए 1 पाव ही, बस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको डाल दूंगी। साथ में इसको हम जो भूनेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमने इसको अच्छे से भूनना है। और व्यूअर्स, अगर मेरी इस रेसिपी में कोई समझ ना आई, किसी चीज़ का आपने पूछना है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके जो सवाल का, जो आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तो चिकन हमारा जो भून चुका है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे मुझे इसको लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए। यहाँ पर पानी डाल दूंगी। पानी जो मैंने यहाँ पर जी तकरीबन 3 लीटर डाला है, 3 लीटर मैंने पानी डाला है। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है इसमें, और डालकर इसको आप पकाएंगे। तकरीबन बॉयल आने के बाद हमने इसको 30 मिनट पे लो फ्लेम पर पकाना है। अगर टाइम कम है तो 20 मिनट भी कर सकते हैं, वरना आप लो फ्लेम पर इसको कम से कम 30 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाएं, ताकि अच्छे से यखनी निकले। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से 30 मिनट हो चुकी हैं। देखें, चेक करते हैं यखनी। देखें जी, हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। देखिए इतना पानी था और अब यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब काफ़ी हद तक पानी हमारा ड्राई हो चुका है। तो अच्छे से यखनी हमारी जो है आ चुकी है हमारे पास। और यहाँ पर चिकन को मैंने निकाल लिया था और इसको रेशा कर लिया है। और पंजे जो हैं देखें जी, इसमें रहने दिए। पंजों को मैंने नहीं निकाला क्योंकि पंजों के ऊपर कोई गोश्त वगैरह नहीं होता। तो अगर आपको पंजे पसंद नहीं है, लेकिन दवाई के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे भी तो जब आप दवाई वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको क्या पता कि कौन कौन सी चीज़ें डाली हुई हैं। तो इलाज के लिए आप करते हैं, तो इसको इलाज समझ के आप ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, हमने पहले नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। अब स्पाइसेस डालेंगे। ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून डाला है। ये है चाइनीज़ सॉल्ट, अजीनोमोटो, ये मैंने 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पर हरी प्याज डाली है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हरी प्याज। और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है तकरीबन, ये देखिए जी 4 टेबल स्पून, ऐसे भर भर के
तो इसको हमने जो ज़्यादा थिक नहीं बनाना, तो इसलिए कॉर्नफ्लोर मैंने कम लिया है। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है सूप या यखनी, तो आप ज़्यादा भी जो है घोल के 2 टेबल स्पून और डाल दीजिएगा, तकरीबन 6 टेबल स्पून तो आप घोल के डाल दीजिएगा। तो देखें जी, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को घोल के मैंने जो ठंडे पानी से घोला है, कभी भी गर्म पानी से नहीं घोलते, अगर गर्म पानी से घोले तो गुठलियाँ बन जाती हैं। यहाँ पर 1 अदद मैंने अंडा ले लिया है, इसको फेंट लेंगे तोड़ने के बाद जी। तो अब इसको डालेंगे, डालना कैसे है आपने साथ साथ रहना है ताकि आपको वीडियो की अच्छी से समझ आ सके। पानी बॉयल हो रहा है, 1/2 टीस्पून मैंने जो है ब्लैक पेपर और डाला है, मुझे कम लगी है तो टोटल हमने इसमें जो है 1.5 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डाला है। तो जी ये देखें जी, अब जी बॉयल अच्छे से आ चुका है कॉर्नफ्लोर को पकते हुए। अब हमने अंडे को इस तरह डाला है, इस तरह डाला, फिर गोल घुमा के ऐसे डाला, चम्मच आपने बिल्कुल हिलाना। अब इसके बाद देखिएगा इसके लच्छे कैसे बनते हैं, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार, जैसे चिकन सूप में जैसे जो है यखनी में होते हैं अच्छे से लच्छे बनने चाहिए, सेम वैसे बने हैं। मैं अभी आपको चेक कर देखो 2 मिनट हो चुके, मैंने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा, बिल्कुल ही हाथ लगाया। अब जी आपको दिखाती हूँ इसके कमाल, इसका जो है मज़े का जो इसका देखें जी कैसे लच्छे बन रहे हैं। इस तरह लच्छे बनने चाहिए, तभी आपके सूप की जो मज़े की लगती है, अच्छी दिखने में अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है। देखें अगर आप साथ साथ चम्मच हिला देते क्या होता, वो बिल्कुल फट जाती, फुटकड़ियाँ ऐसी बन जाती, जो है सूप का जो है टेस्ट ख़राब कर देती है, दिखने में भी अच्छा लगता। इस टाइम सिरका डालेंगे, सिरका यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। और अब जी चिली ये है जी सोया सॉस 2 टेबल स्पून डाला है मैंने। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली सॉस ली है, हॉट चिली सॉस है, ये 2 टेबल स्पून डालूंगी। अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून आप जी और भी डाल सकते हैं। अगर कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं, बाद में तो हमने डालना ही होता है, तो इसलिए इतना ही काफ़ी है। अब पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट। देखें जी 5-6 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं और अच्छे से थिक भी हो चुका है। फाइनल हमारा जो तैयार हो चुका है सूप, तो देखें जी डिश आउट भी कर लिए, कितना मज़े का, कितना यमी लग रहा है। तो ये बीमारी को ख़त्म करने के साथ साथ टेस्ट से भरपूर है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।